Morning students, I am Shashi Verma and today we are going to read the next lesson Fight Manju Fight by Shrigrun Srivastav. This is a story of a small girl who has clumsy hands or deformed hands. This is the story of his struggle, how she has recovered his deformities and how she has done a tremendous work in the field of painting. Okay, let's start reading it. Manjula Parelkar, his name is Manjula Parelkar, knew she was no Hussain. She could never be, not with those hands of hers, those claw-like malformed fingers. Malformed meaning जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं होता और हम डिफॉर्म्ड भी उसको बोल सकते हैं. ओके, why her hands too? Wasn't it enough that her feet were deformed, ending in two massive moon-shaped toes pointing at each other, the hard nails touching, grating against each other whenever she wore wrong shoes. She wore wrong shoes most of the time, for there weren't any shoes in the market soft enough for her clumsy feet. So, starting कहाँ से है? Starting is given that Manjula Parelkar knew she was no Hussain. Actually, Hussain is a great or popular painter. Okay. So, स्टार्टिंग में ही ये कहा गया है कि जो मंजुला पारेलकर है वो कोई हुसैन नहीं है, मीन्स वो कोई बहुत ग्रेट पेंटर नहीं है. शी कुड नेवर बी, और वो कभी भी नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? विद दोज हैंड्स ऑफ हर, जिस तरह के उसके हैंड्स हैं उसके साथ वो कभी भी हुसैन मीन्स एक ग्रेट पेंटर नहीं हो सकती. और हाथ कैसे हैं? दोज क्लो लाइक्ड, क्लो होता है पंजा मीन्स जैसे आपका बर्ड्स का जो क्लो होता है ना, थोड़ा सा मुड़ा हुआ और एक जैसी फिंगर्स जो हैं वो एक तरह की शेप, पतली शेप में होती हैं. सो उसी तरह से उसका जो उसकी जो फिंगर्स हैं वो क्लो लाइक एक पंजे की तरह से हैं जैसे एनिमल्स का, यानी कि थोड़ा सा डिफॉर्म्ड है, मुड़ा हुआ है. वाई हर हैंड्स टू, उसके हाथ ऐसे क्यों हैं? ओके, कि क्या केवल ये इनफ नहीं था कि उसके फीट डिफॉर्म्ड हैं? मीन्स इस लाइन से हमें राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि उसके हाथ ही नहीं उसके पैर भी डिफॉर्म्ड थे. ओके, देन एंडिंग इन, और किस तरह के पैर थे? टू मैसिव मून शेप्ड, मून मीन्स जैसे आधा मून जो होता है गोलाई लिए हुए, तो वो कह रहे हैं कि टू जो उसके फीट हैं वो इस तरह से कर्व्ड हैं जैसे मून कर्व होता है, हाफ मून जो कर्व होता है, क्रिसेंट मून जो होता है. सो ये कहते हैं कि उसके जो लेग्स हैं, फीट हैं, वो थोड़े से मुड़े हुए हैं और उनके टोज़ इस तरह से मुड़े हुए हैं कि जो उसके टोज़ हैं, टोज़ होते हैं आगे का जो पंजा होता है पैर का, फिंगर्स होते हैं उसको टोज़ कहते हैं. सो उसके टोज़ एक दूसरे की तरफ पॉइंट करते हैं, फेस करते हैं. ओके, और उसके नेल्स हार्ड नेल्स हैं जो कि एक दूसरे को टच करते हैं. और ग्रेटिंग का मतलब है यहाँ पे काटना, और एक दूसरे को काटते हैं.
वेन एवर शी वो रॉन्ग शूज़, और जब भी वो गलत शूज़ पहनती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो गलत शूज़ क्यों पहनती है। शी वॉर रॉन्ग शूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर देयर weren't any shoes in the market soft enough for her clumsy feet. Clumsy means deformed. क्योंकि मार्केट में उसके क्लमजी फीट के लिए कोई भी शूज़ नहीं मिलते हैं और कोई भी कंफर्टेबल शूज़ या सॉफ्ट शूज़ उसको अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केट में उस तरह के शूज़ नहीं मिलते। वो नॉर्मल के लिए, नॉर्मल फीट के लिए ही शूज़ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी है। और इधर देखिए ये जो फोर यूज़ हैं, फोर यहाँ पे कंजक्शन है। ओके, इट इज़ अ कंजक्शन है ये। और तो कंजक्शन फोर है, तो ये किस तरह का सेंटेंस बन गया। शी वोर रॉन्ग शूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर देयर weren't any shoes in the market soft enough for her clumsy feet. सो फोर यहाँ पे कंजक्शन है, इट मीन्स ये आपका कंपाउंड क्लोज बन गया, बिकॉज बोथ द क्लोजेज आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। और सेकेंडली जो आपको बताया था फैन बॉयज़ से हम इसको पहचानते हैं। सो फैन बॉयज़ में फर्स्ट आपका फोर ही होता है। सो ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, देन her feet hurt most of the time but she didn't mind them. अब उसके जिस तरह के फीट हैं वो उसको हर टाइम परेशानी देते हैं, मीन्स वो उनको देखकर दुखी होती है। बट एक वही चीज़ होती है, आप कितनी बार किसी चीज़ से दुखी हो सकते हैं, तो अब उसने वो छोड़ दिया है दुखी होना। शी डिडंट माइंड, यानी अब वो परवाह नहीं करती है। शी कुड हाइड देम इन दो अगली मेड टू ऑर्डर शूज़, और उसके जो अगली मीन्स फीट हैं उनको वो शूज़ में हाइड कर लेती है, छिपा लेती है। बट शी कुड नॉट हाइड हर हैंड्स, कुड शी, पर अपने हाथों को वो नहीं छिपा सकती। क्या वो, देखो कुड शी यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन टैग्स करवाए थे याद है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। वो हमें कह रहे हैं कि वो अपने हाथों को नहीं हाइड कर सकती है, क्या वो कर सकती है। सो कुड शी, दिस इज़ अ क्वेश्चन टैग हियर। मंजुला पारेलकर न्यू शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन। मंजुला पारेलकर जानती है कि वो हुसैन की तरह से पेंट नहीं कर सकती। बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल, परंतु वो अच्छे से पेंट करना सीख सकती है। हैंडलिंग ब्रशेज़ वॉज नो प्रॉब्लम। हैंडलिंग ब्रशेज़ यानी ब्रशेज़ को हैंडल करना, पकड़ना, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। दे डिडंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम अ पेंसिल, क्योंकि वो पेंसिल से डिफरेंट उनका होल्ड नहीं होता। हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ द मटीरियल शी वुड नीड। और उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम है जो मटेरियल की कॉस्ट है, दैट इज़ हर प्रॉब्लम। और यहाँ से क्वेश्चन भी है कि क्या क्वेश्चन है, हैंडलिंग ब्रशेज़ वॉज नो प्रॉब्लम, they didn't feel any different from a pencil. Her problem was the cost of material she would need. जो मटेरियल उसको चाहिए पेंटिंग के लिए, उसकी कॉस्ट उसकी प्रॉब्लम है। सो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी पुट होता है। ओके, देन मम्मी she asked one evening while helping her mother in the kitchen after dinner. अब देखिए वो किचन में अपनी मम्मी की हेल्प भी करती थी। सो अपनी मम्मी से चैट कर रही है। डू यू थिंक आई कुड, शी पोज नर्वसली। वो कुछ पूछना चाह रही है, उसके मन में कुछ है, और वो बोलते बोलते जो है पोज देती है, आधा ही बोल के रुक जाती है कि क्या तुम सोचती हो कि मैं कर सकती हूँ। आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो, और कुछ बोलते हुए बीच में पोज देती है। उसके बाद वो कहती है कि क्या मुझे कल कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल सकती है। देन वेट अ मिनट, देन ऑब्वियसली हर मदर आस्क्ड
Why do you need it for? asked her mother, gently rinsing the dishes. रिंजिंग होता है उनको पानी में से निकालना, रिंज करना. ओके. उनकी मदर डिशेस को मीन्स वॉश कर रही थी और उन्होंने बहुत जेंटली आराम से पूछा कि तुम्हें उसकी ज़रूरत क्या ज़रूरत है. फॉर आइसक्रीम आंसर्ड हर ब्रदर फ्रॉम द डोर विद एन इम्पिश ग्रिन. इम्पिश होता है मिस्चीवियस, यानी उसको चिढ़ाते हुए. ग्रिन होता है टीथ दिखाकर हंसना, ठीक है, दांत दिखाकर हंसना. सो वो इम्पिश ग्रिन के साथ अपनी सिस्टर को चिढ़ाते हुए वो बोलता है आइसक्रीम के लिए चाहिए उसे. थम्पिंग द डोर विद द पाम. थम्प होता है हिट करना किसी चीज़ को, तो वो अपनी पाम से, अपनी हथेली से डोर को थम्प करता है, हिट करता है. हिज हैंड ही चैंटेड, और कहता है We want ice cream, we want ice cream. Ignoring him, her mother repeated, Why do you need the money, Manjula? और जब ये इस तरह से बोलता है तो उसकी मदर, जो ये ब्रदर है इसका, उसको इग्नोर करते हुए फिर मंजुला से पूछती है कि मंजुला तुम्हें मनी क्यों चाहिए. For colors and paints. I want to learn painting. अब वो थोड़ा सा झिझकती है, ठीक है, और अपनी मदर को बोलती है कि कलर्स और पेंट के लिए मुझे मनी चाहिए. पेंटिंग आस्क्ड हर मदर अनबिलीविंगली. अब मदर को बिलीव नहीं होता दैट शी कैन डू पेंट. सो बट यू, शी एडेड क्विकली, ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस हॉबी. पर उसको जस्ट एक रिमाइंड होता है कि उसके हाथ तो हैंड्स जो हैं वो डिफॉर्म्ड हैं. then how can she do paint with these hands. बट वो बोलती नहीं है क्योंकि इस तरह की बातें बोलने से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो होता है. सो इसीलिए उसने बीच में बोलते हुए ही उसने अपने आप को रोक लिया और क्विकली उसने बात को चेंज किया और कहा ओह यस इट्स अ नाइस हॉबी. ये तो एक बहुत अच्छी हॉबी है. इट विल बी मोर देन अ हॉबी, रिप्लाइड मंजुला क्वाइटली. और क्वाइटली होता है बहुत शांति से, कामली. मंजुला ने बहुत शांति से आंसर किया कि ये हॉबी नहीं है, ये हॉबी से भी ज़्यादा है मेरे लिए. देन मिसेस पारेलकर looked at her daughter searchingly. She gazed long into those serious, melancholy eyes. अब मिसेस पारेलकर अपनी बेटी को सर्चिंगली मीन्स कुछ खोजते हुए, मीन्स बहुत ध्यान से अपनी बेटी को देखती है. शी गेज्ड होता है घूर कर देखना, लॉन्ग यानी काफ़ी लंबे समय तक वो उसे देखती है. उसकी सीरियस, मेलनकलिक होता है मीन्स फुल ऑफ पेन. उसकी आइज़ को देखती है. क्लोजिंग द टैप शी वॉक्ड ओवर टू द किचन कबर्ड एंड पुल्ड आउट एन ऑर्नेट मेटल बॉक्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट शेल्फ. अब वो क्या करती है, क्लोजिंग द टैप को क्लोज करती है और किचन में जाती है. वहाँ पर किचन में एक कबर्ड है जिसमें से वो एक ऑर्नेट होता है डेकोरेटेड, एक डेकोरेटेड मेटल बॉक्स टॉप मोस्ट शेल्फ के ऊपर है, वहाँ से निकालती है. पुल्ड आउट मीन्स वहाँ से निकालती है. और क्या कहती है, माई पिगी बैंक. शी स्माइल्ड, और वो हंसती है कि ये मेरा पिगी बैंक है. मीन्स अपनी जो बचत जो है वो उसमें, उस ऑर्नेट बॉक्स में वो डालती है. यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है. देन डोंट लेट आउट द हाइडिंग प्लेस. अब वो कहती है कि किसी को ये हाइडिंग प्लेस मत बताना. देन शी प्रेस्ड अ फ्यू नोट्स इनटू मंजुलाज हैंड. और फिर वो मंजुला के हाथ में कुछ पैसे रख देती हैं. गो अहेड एंड बाय वट एवर यू नीड. जाओ और जो तुम्हें चाहिए वो खरीदो. डियर हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग. और उसने कहा कि हाँ मज़े करो और मुझे अपनी पेंटिंग दिखाना. देन मंजुला पारेलकर showed her first painting to her mother the very next day. और अगले ही दिन मंजुला पारेलकर अपनी
फर्स्ट पेंटिंग अपनी मदर को दिखाती है एंड मदर सेड इन सरप्राइज मंजुला क्राइड हर मदर ड्रॉपिंग हर नीडल वर्क इन सरप्राइज। सी मदर वॉज डूइंग नीडल वर्क वो कर रही थी और वो जस्ट उसकी पेंटिंग को देखकर इतना सरप्राइज होती है कि उस वर्क को नीचे रख देती है। ड्रॉपिंग मीन्स छोड़ देना, उसको छोड़ देती है। वाई दिस इज ब्यूटिफुल, आई डिडंट नो यू वर दिस गुड। और वो पेंटिंग इतनी सुंदर उसको लगती है, वो कहती है कि क्यों, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सुंदर पेंटिंग बनाती हो। देन डू यू रियली थिंक सो, आस्क्ड मंजुला डाउटफुली मीन्स विद डाउट। और मंजुला विद डाउट पूछती है अपनी मदर से, क्या तुम रियली सोचती हो कि ये बहुत सुंदर पेंटिंग है? ऑफ कोर्स डियर, शी हेल्ड द वाटर कलर पेंटिंग एट आर्म्स लेंथ, शी लुक्स परफेक्ट। और वो फिर उस पेंटिंग को अच्छे से पकड़ती है, जो कि किससे बनी हुई है, वाटर कलर पेंटिंग है, वो वाटर कलर से बनी हुई है। और कहती है हाँ ये परफेक्ट है। ओह माँ, क्राइड मंजुला प्लीज्ड, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, आई विल पिक अप फास्ट। अब वो अपनी मदर बहुत खुश होती है और वो मंजुला प्लीज़ मीन्स प्लीज़ यहाँ पर खुश होना है। प्लीज़ के दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट प्लीज़ वी यूज़ फॉर रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट के लिए हम प्लीज़ यूज़ करते हैं। और सेकेंड प्लीज़ इज़ अ वर्ब मीन्स खुश होना। ओके, सो यहाँ पर प्लीज़ का मीनिंग है खुश होना। सो वो अपनी मदर को कहती है, मदर दिस इज़ द बिगनिंग, ये केवल बिगनिंग है और मैं बहुत जल्दी इसको सीख लूँगी। देन मदर सेड आई एम श्योर यू विल। हाँ, मदर रिटर्न द पेंटिंग, उसकी मदर उसको पेंटिंग वापस देती है और कहती है कि हाँ मुझे विश्वास है तुम जल्दी सीख लोगी। यू मस्ट शो इट टू पापा, ही विल बी इम्प्रेस्ड। अब वो कहती है पापा को दिखाना, वो इम्प्रेस होंगे तुम्हारी पेंटिंग से। देन मिसेस पारेलकर pushed his glasses up and glanced at Manjula's work. मिस्टर पारेलकर। अब सीन क्या है कि वो बच्ची अपने फादर को अपनी पेंटिंग दिखा रही है और फादर अपने ग्लासेस को अप करते हैं, मीन्स ऊपर लेते हैं। ग्लासेस यहाँ पर है स्पेक्टिकल्स, चश्मा जो होता है। एंड ग्लांस मीन्स हैव अ लुक। और मंजुला के वर्क पर एक लुक मीन्स उसको देखते हैं और बोलते हैं वेल डन, वेरी गुड, अ नाइस पिक्चर, सी वट ऑल यू कैन डू, देखो तुम क्या कर सकती हो। इवन दो शी डिडंट लुक एट हर हैंड्स, those claw-like malformed fingers, she knew what he meant. She swallowed dryly, something inside her twisting painfully. She knew the pain, she was used it. Keep it up. Her father patted her, settling in his favorite chair with the newspaper. He inquired in the tea ready. सो मिस्टर पारेलकर जो हैं वो क्या कहते हैं उसको, सी वट ऑल यू कैन डू, देखो तुम क्या कर सकती हो। और इवन दो वो उसके हैंड्स की तरफ देखते भी नहीं हैं, और हैंड्स कैसे हैं, क्लो लाइक मालफॉर्म्ड फिंगर्स हैं। शी न्यू, और वो जानती है कि इसका क्या मतलब है। शी वो स्वेलोड ड्राइली मीन्स जो स्लाइवा उसके मुंह में आता है वो बहुत ड्राइली उसको स्वेलो करती है। मीन्स यहाँ पे स्लाइवा नहीं कह सकते, यहाँ पे हम पेन कह सकते हैं कि जो पेन वो फील कर रही है उसको वो सह जाती है। देन समथिंग इनसाइड हर, और वही जो पेन क्या जो अंदर से उसको ट्विस्ट कर रहा है, मीन्स बहुत पेन उसको दे रहा है। शी न्यू द पेन, शी वॉज यूज टू इट, और वो उस पेन को जानती है। कीप इट अप, हर फादर पेटेड हर, सेटलिंग इन हिज फेवरेट चेयर विद द न्यूज़पेपर। और उसके फादर कहते हैं हाँ हाँ कीप इट अप, इसको करते रहो। और उसके पैटेड होता है थपथपाना, थपथपाना। सो उसके फादर जो हैं उसकी पीठ थपथपाते हैं और अपनी फेवरेट चेयर पर न्यूज़पेपर के साथ बैठ जाते हैं। और
फिर ही इंक्वायर्ड, और जस्ट वो इंक्वायर करते हैं, पूछते हैं, इज़ द टी रेडी, क्या टी तैयार है? वाई डोंट यू फ्रेम इट, cried her brother Amol, snatching the sheet from Manjula's hands. Or why don't you sell it? Raising it over his head, he imitated an auctioneer. 2,000 rupees, who bids more? 2001, 2002. और क्योंकि ब्रदर ऊपर ही बताया गया मिस्चीवियस है, शरारती है, सो अमोल आता है और वो कहते हैं कि तुम इसको फ्रेम क्यों नहीं करती हो, और उसके हाथ से शीट छीनता हुआ कहता है कि और तुम इसको बेचती क्यों नहीं हो? और ऑक्शनियर होता है जब किसी भी चीज़ की बोली लगती है, वो ऑक्शन होता है उसको, और एक ऑक्शन करने वाले को ऑक्शनियर कहते हैं। तो वो एक ऑक्शनियर की तरह इमिटेट करता है, उसकी कॉपी करता है और बोलता है कि 2,000 रुपीज़ की उसकी कीमत बताता है, 2,000 रुपीज़ है, और फिर ऑक्शनियर की तरह बोलता है कि इससे ज़्यादा कौन बीट करेगा, इससे ज़्यादा कौन बोली लगाएगा, और फिर वो आगे बोलना शुरू होता है 2001, 2002। सो लाइक दिस अपनी सिस्टर को वो परेशान करता है। देन Amol, his mother warned him, put that painting down at once. Tell me, have you finished your homework? अब मदर को गुस्सा आता है, मदर क्योंकि वो बच्ची का मजाक बना रहा है, तो मदर उसको डांटती है और कहती है कि अभी ये पेंटिंग रख दो और पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। द वर्ड होमवर्क वॉज इनफ टू सोबर अमोल, ही क्रैप्ड टू हिज रूम। और जो वर्ड होमवर्क है वही उसके लिए काफ़ी है उसको कूल डाउन करने के लिए, और वो धीरे से अपने रूम में खिसक जाता है कि कहीं अब मेरे ऊपर ही सारी डांट ना पड़ जाए। Then Manjula returned to her brushes and paints and drifted into another world, a brighter world of glowing colors, beautiful forms and perfect shapes, the world where she wanted to belong to desperately। और मंजुला अपने रूम में जाती है, वापस फिर से ब्रशेज़ और पेंट्स के साथ वो बिज़ी हो जाती है, और एक दूसरे ड्रिफ्टेड मीन्स टू पुल आउट, और किसी दूसरे वर्ल्ड में वो पुल हो जाती है, चली जाती है। देन अ ब्राइटर वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड कैसा है? ब्राइटर वर्ल्ड ऑफ ग्लोइंग कलर, ग्लोइंग कलर्स का ब्राइटर वर्ल्ड है, जहाँ पर ब्यूटीफुल फॉर्म्स हैं। कैसी फॉर्म्स हैं? जो नेचुरल फॉर्म्स होती हैं। देखिए नेचर के अंदर भी बहुत तरह की शेप्स होती हैं, तो उसको यहाँ ब्यूटीफुल फॉर्म्स कहा गया है। एंड परफेक्ट शेप्स, और जो परफेक्ट शेप्स हैं मीन्स शेप्स और फॉर्म्स की दुनिया में वो बिज़ी हो जाती है, और जब वो पेंट करती है तो उसको कुछ नहीं पता होता। द वर्ल्ड वेयर शी वॉन्टेड टू बिलोंग सो डेस्परेटली, डेस्परेटली होता है वेरी ईगरली, बहुत ईगर, बहुत ही मीन्स विद द एक्सट्रीम और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से वो उस वर्ल्ड में बिजी होना चाहती थी। Nobody had asked Manjula Parelkar what she wanted for her 13th birthday, but she got all she had secretly wished for। किसी ने नहीं पूछा, मंजुला पारेलकर का बर्थडे आने वाला था, 13th बर्थडे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि उसका कौन सा बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे, या कौन से बर्थडे पर उसको गिफ्ट्स मिले थे। सो उसका 13th बर्थडे था, मीन्स शी वॉज 13 years old एंड सीक्रेटली, और उसको वो सभी चीज़ें मिली जिसकी वो सीक्रेटली बिना किसी को बताए वो विश कर रही थी। ओ मम्मी मम्मी क्राइड मंजुला, ओवरवेलम्ड। ओवरवेलम्ड होता है व्हेन वी फील समथिंग मोर, जब किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं, दैट इज़ ओवरवेलम्ड। और यहाँ पर वो किस फीलिंग से ओवरवेलम्ड है? शी वॉज ओवरवेलम्ड विद हैप्पीनेस। अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर्स, थैंक यू सो मच। और उसको क्या मिलता है यहाँ पे? अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर्स, वाटर कलर का एक सेट मिलता है। एंड दिस इज़ फ्रॉम योर फादर, हर मदर प्रेस्ड अ बुक इन हर हैंड्स। यहाँ से भी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से उसको देखना है कि अब उसके फादर, मदर उसको देती है, कहती है ये तुम्हारे फादर की तरफ से हैं, और क्या है? एक बुक है
एक बुक वो देती है जो उसने हाथों में पकड़ी हुई है, पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, और ये इस बुक का नाम है पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। मंजुला जम्प्ड इन एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट में जंप करती है। हर आइज शाइनिंग विद हैप्पीनेस, और उसकी आइज शाइन करती है हैप्पीनेस से। एंड शी सेड, ओ पापा आई कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ दिस, कि मैंने कभी इस चीज़ का, मैं केवल इस चीज़ का सपना ही नहीं देखा था। सो मीन्स वो कहना चाह रही है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह के गिफ्ट्स मिलेंगे। You wouldn't have dreamt of this present either, said her brother with a mischievous smile. और ब्रदर एक mischievous smile के साथ उसको बोलता है कि हाँ, तुमने इस प्रेजेंट को भी कभी ड्रीम नहीं किया होगा। होल्डिंग आउट अ बिग पार्सल, एक बड़ा पार्सल उसके हाथ में है, टाइटली रैप्ड एंड नॉटेड, और उसको बहुत टाइटली उसने रैप किया हुआ है और गांठें बांधी हुई हैं। मंजुला आइड इन सस्पिशियसली, मीन्स सस्पिशियस मीन्स डाउटफुली, वो डाउटफुली उसको देखती है। समटाइम्स शी वॉजंट टू श्योर वेदर हर ब्रदर वॉज मिस्चीवियस और सिंपली मीन, और कई बार उसको आश्चर्य होता है कि विश्वास होता है कि उसका ब्रदर जो है वो इतना शरारती है या वो मीन्स या वो कुछ अलग तरह का ही है। सो बट he wouldn't be mean of her birthday. She began undoing the tight knots, पर उसके बर्थडे पर जो उसने किया है, जो गिफ्ट्स उसको दिए हैं, that made happy मंजुला। then क्या है, अब वो क्या करती है, वो गिफ्ट्स की जो नॉट्स है उसको खोलना शुरू करती है। एंड took off the wrapper only to find another knot staring at her. एक नॉट ओपन करती है और जल्दी ही दूसरे नॉट फिर उसके आगे आ जाती है, फिर उसको ओपन करती है। शी हेटेड अननॉटिंग पार्सल्स, अब उसके अंदर उसने इतनी नोट्स लगाई हैं उसको परेशान करने के लिए। वाई डिड हर ब्रदर डू दिस टू हर, और क्यों उसके भाई ने उसके साथ ऐसा किया है, वो ये सोचती है। ब्रिंग हर द सीजर्स, शी हर्ड हर फादर्स वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, और पीछे से उसके फादर कहते हैं कि उसको सीजर्स प्रोवाइड करो। वाई आस्क्ड अ मॉल ऑफेंडेड, Isn't it fun? Offend means कि to upset someone, किसी को परेशान करते हुए किसको, अपनी बहन को। वो कहते हैं क्यों, क्या ये फ़न नहीं है? It wasn't a fun, it was sheer torture. अब वो कहती है कि नहीं, ये फ़न नहीं है, ये तो केवल टॉर्चर है, कि इतने सारी नोट्स तुमने लगा के दे दी हैं, दैट इज़ ओनली अ टॉर्चर। However, she struggled on with the notes, all 11 of them. और ये ध्यान रखना है कितनी नोट्स हैं, 11 नोट्स हैं उस गिफ्ट्स के ऊपर, और वो स्ट्रगल मीन्स हर एक को वो खोलती है। एंड यहाँ पर हमें ये भी बात याद रखनी है कि उसके जो हैंड्स हैं वो क्लमजी हैं। ओके, सो व्हेन फाइनली शी मैनेज टू अनरेवल द लास्ट वन, अनरेवल मीन्स ओपन, सो जब वो फाइनली लास्ट नोट को ओपन करती है, शी फाउंड अ लिटिल बॉक्स, उसको एक छोटा सा बॉक्स मिलता है विद द स्लिप ऑफ पेपर इनसाइड इट, और उसके अंदर एक पेपर है। शी न्यू दैट वट वुड बी रिटन ऑन इट, और उसको पता है कि उसके अंदर क्या लिखा होगा। सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, उसने लिखा होगा कि सॉरी नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए बेटर लक है। इट वॉज जस्ट लाइक अमोल, अमोल इसी तरह का है, दो ही वॉज ओनली अ यंगर ईयर यंगर, उससे कितना छोटा है, वो उससे 1 साल छोटा है। समटाइम्स शी फेल्ट 100 years ओल्डर देन हिम, और कभी कभी तो उसको लगता है कि वो उससे 100 साल बड़ा है। रीड इट ही अर्ज्ड, और उसने अर्ज मीन्स उसको कहा, उसको मीन्स अपनी इच्छा उसको बताई कि इसको पढ़ो। शी रेड, लुक फॉर द नेक्स्ट क्ल्यू अंडर योर पिल्लो। एक मिस्ट्री उसने इसको बना दिया, और उसके स्लिप के अंदर क्या लिखा हुआ था कि अपने पिल्लो के अंदर नेक्स्ट क्ल्यू देखो कि कहाँ पे तुम्हें गिफ्ट मिल सकता है। देन क्या उसको मिला होगा,
yes. Oh no, cried Manjula, but her brother pulled her to her bedroom. अब वो जाना नहीं चाहती थी. मंजुला कह रही थी कि नहीं, मुझे नहीं देखना, कि पता है कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. बट ब्रदर उसको खींचते हुए बेडरूम में ले जाता है. ही इवन लिफ्टेड द पिलो फॉर हर, और वो उसके लिए पिलो को भी लिफ्ट कर देता है, उठा देता है. एंड दे आर टाइड विद द पिंक रिबन ले 3 वाटर कलर ब्रशेज, और उसके नीचे उसने क्या रखा था, 3 वाटर कलर ब्रशेस थे जिसको एक रिबन से टाई किया हुआ था, और वो भी पिंक रिबन से टाई किया हुआ था. ओके, दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ हर ब्रदर. देन अब 3 गिफ्ट्स उसको मिले हैं. क्या? बुक मिली है, फादर ने दी है, एंड कलर्स मिले हैं, वो मदर ने दिए हैं, और पेंटिंग ब्रशेस हैं जो कि ब्रदर ने दिए हैं, और कलर्स मदर ने दिए हैं. देन सेबल हेयर सेड हर ब्रदर. सेबल मीन्स सॉफ्ट. आर्टिस्ट क्वालिटी, अब वो उन पेंटिंग ब्रशेस के बारे में बता रहे हैं कि आर्टिस्ट क्वालिटी की हैं, सॉफ्ट हेयर हैं. शी स्टडीड द न्यू बुक फ्रॉम कवर टू कवर एंड सून यूज्ड अप ऑल हर पेपर्स. और जल्दी ही जो बुक फादर ने उसे दी थी उसने उसको एक एक करके पढ़ दिया है, और सारे पेपर्स उसने यूज़ कर लिए हैं. शी न्यू फॉर गुड वाटर कलर पेंटिंग्स, वो जानती हैं कि जो वाटर कलर पेंटिंग्स के लिए कौन से कलर अच्छे हैं. शी नीडेड स्पेशल वाटर कलर बट दैट वाज एक्सपेंसिव. अब उसको अपनी पेंटिंग के लिए स्पेशल वाटर कलर की ज़रूरत है, बट जो कि एक्सपेंसिव है. मम्मी, शी टोल्ड हर, pointing at this wobbly paper. Wobbly means moving paper. I could do much better painting on real watercolor paper. What do you think? अब वो कहती है कि जो वो रियल वाटर कलर पेपर है, मीन्स एक पेपर इस तरह का है जिसके ऊपर वाटर कलर से आप पेंटिंग कर सकते हैं. सो वो कहती है कि क्या वो मुझे मिल सकता है. यू आर राइट, रिप्लाइड हर मदर. वो कहती है कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग उसके ऊपर कर सकती हूँ. रिप्लाइड हर मदर, बट ओह व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, आई विल टॉक टू योर पापा टुडे. अब मदर कहती है, पेंटिंग को प्रेज़ करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पापा से आज ही वो ख़रीदने के लिए बात करूँगी. देन नाउ मदर टॉक टू हर फादर. What happened then? After dinner, when the children were in bed, अब डिनर के बाद जब बच्चे अपने बेड में हैं, मिसेस पारेलकर स्पोक टू हर हस्बैंड अबाउट मंजुलाज पेंटिंग. मंजुला की पेंटिंग के बारे में वो अपने हस्बैंड से बात करती हैं. देन मंजुला डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई हर फादर्स वॉइस वॉज रेज्ड. और मंजुला को नहीं समझ में आता है, रेज मीन्स ऊंचा होना, उसको नहीं समझ में आता है कि उसके फादर की आवाज़ क्यों इतनी ऊंची हो गई है. ही नेवर रेज्ड इट इन फ्रंट ऑफ हर मदर, क्योंकि वो मदर के सामने कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते. विद अ हार्ट थम्पिंग वाइडली, उसका दिल जो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था. शी टिप टॉड टूवर्ड्स द ड्राइंग रूम एंड पियर्ड इन. और वो टिप टॉड मीन्स धीरे से चल के वो ड्राइंग रूम की तरफ आती है और अंदर झांकती हैं, एज यू कैन सी in picture. Then Smita, please, she heard her father say, watercolor paper is expensive and she won't need one only, she'll need dozens of them. Where will the money come from? It doesn't grow on trees. अब क्योंकि यहाँ पर मनी की डिमांड हो रही है, तो उसके फादर अपनी वाइफ को बोलते हैं, और उनकी मदर का क्या नाम है, स्मिता. सो वो थोड़ा सा एंग्री वे में बोल रहे हैं, और वो बच्ची जो है सुन रही है. वो कह रही है कि वो क्या कह रहे हैं, वाटर कलर पेपर एक्सपेंसिव यानी महंगा आता है, और उसको केवल एक की ज़रूरत नहीं है, उसको डजन्स की ज़रूरत होगी, और इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा. कहाँ से पैसा आएगा, क्या पैसा पेड़ पर उगता है. इट डजंट ग्रो ऑन ट्रीज मीन्स पैसा पेड़ पर नहीं उगता है. आई नो हर मदर वॉइस वॉज सॉफ्ट. अब मदर की वॉइस सॉफ्ट है, स्टिल मदर्स वॉइस इज सॉफ्ट. और मदर कहती है हाँ मुझे पता है. पैसिफाइंग यानी कि फिर रुकते हुए. द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप. पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं.
हर फादर कंटिन्यूड वाइल पेसिंग द रूम, मीन्स मूव करते हुए उसके फादर कहते हैं कि पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं. द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैज़ शॉट अप, वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. अमोल नीड्स अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, अमोल को नए शूज़ चाहिए. दीज कर्टन्स नीड अ चेंज, ये कर्टन्स भी हमें चेंज करने हैं. शी स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ टेंडरली, टेंडरली मीन्स नाजुकता से, सॉफ्टली. फिर वो रुकते हैं और अपनी वाइफ को देखते हैं. एंड यू हैवेंट हैड अ न्यू साड़ी सिंस लास्ट दिवाली, और तुमने लास्ट दिवाली से एक भी न्यू साड़ी नहीं खरीदी है. डू यू थिंक आई नोटिस ऑल दिस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी इन चीज़ों को नोटिस करता हूँ. मीन्स उनकी जो फैमिली है वो एक मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास हम कह सकते हैं. Then her father turned her face away and whispered, I don't need a sari. I have enough to last me a lifetime. Let's buy her a few sheets to begin with. अब मदर को गुस्सा आता है, बट थोड़ा दुखी भी है मदर. मदर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और धीरे से बोलती है कि मुझे कोई साड़ी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जितनी है मैं उनसे पूरी लाइफ गुजारा कर लूँगी, पर बच्ची को कुछ शीट्स आप दिलवा दें. स्मिता, स्मिता सेड मिस्टर पारेलकर वियरली, वियरली मीन्स टायर्डली, दुखी होते हुए, क्योंकि वो उसको समझा रहे हैं यहाँ पे. Isn't a matter of few sheets. After watercolors, it will be oils, then canvas and what not. Why don't she to paint? All these things. Why doesn't she learn something more useful like cooking or stitching? With those hands of hers, she'll never become an artist. अब फादर ने, देखो बच्ची सुन रही है और फादर ने वही बात बोल दी है जो उसको पेन करती है. क्या फादर ने कहा है? फादर ने कहा है कि ये कुछ फ्यू शीट्स का मामला नहीं है. उसके बाद वाटर कलर्स, फिर ऑयल पेंट्स, देन कैनवास, और क्या क्या बहुत कुछ वो डिमांड करेगी. और वो पेंट क्यों करती है, क्यों ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्यों वो चीज़ें करती है, क्यों नहीं वो कुछ और यूज़फुल सीख लेती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग या स्टिचिंग. और क्या वो अपने इन क्लमजी हैंड्स के साथ एक कोई आर्टिस्ट बन पाएगी. सो यहाँ पर फादर क्वेश्चन रेज करते हैं. देन प्लीज़ क्राइड हर मदर, मदर को गुस्सा आता है कि नहीं प्लीज़ इसके बारे में बात नहीं करो. डोंट से दैट एवर अगेन, और ऐसा कभी भी मत कहना. नेवर, आई टेल यू शी हैज़ टैलेंट. मे बी वी शुड शो हर पेंटिंग्स टू एन अथॉरिटी ऑन आर्ट. और वो कहती है कि उस कभी भी ये बात नहीं बोलना, उसमें बहुत टैलेंट है, और मे भी हमें जो उसकी पेंटिंग आर्ट की जो अथॉरिटी होती है हमें उनको दिखानी चाहिए. मंजुला पारेलकर रिटर्न टू हर रूम. शी डिडंट वेट फॉर एन अथॉरिटी ऑफ आर्ट टू सी हर पेंटिंग्स. अब मंजुला को बहुत दुख होता है कि उसके पापा ने उसके लिए इस तरह की बात की है. वो अपने रूम में वापस आती है और वो किसी भी अथॉरिटी का वेट नहीं करती अपनी पेंटिंग्स दिखाने के लिए. शी टोर दैम इनटू बिट्स वन बाय वन स्लोली विदाउट शेडिंग अ टीयर. हर क्लो लाइक फिंगर्स एब्सोल्युटली स्टेडी. अब वो क्या करती है बच्ची, क्योंकि वो बहुत दुखी है, वो आती है और वो अपनी पेंटिंग्स को एक एक करके बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ देती है. एक भी आंसू नहीं बहाती, और किन से अपने जो उसके क्लो लाइक फिंगर्स हैं एब्सोल्युटली अब स्टेडी हैं, मीन्स स्टॉप्ड हैं. शी बंडल्ड अप द वाटर कलर्स एंड 3 ब्रशेस all of best artist quality and tucked them away into the farthest corner of a cupboard. अब वो अपने वाटर कलर्स और 3 ब्रशेस जो कि उसके भाई के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट क्वालिटी के थे, उसको वो एक बंडल बनाती है और अपनी कबर्ड में ऐसी जगह रख देती है, बहुत दूर किसी कॉर्नर में वो रख देती है जहाँ से वो इजीली उसको ना कैच कर पाए, ले पाए. Then mother, she said next day, coming into the kitchen, do you need some help in cooking? अब वो मदर के पास आती है, कहती है कि क्या आपको कुकिंग में कुछ हेल्प की ज़रूरत है. Why मंजू?
Her mother looked her in surprise. Why, Manju, why? She repeated, glimpsing the pain in her eyes. अब मदर को आश्चर्य होता है कि क्यों बच्ची ऐसा पूछ रही है, तो मदर सरप्राइज से उसको देखती है और पूछती है कि मंजू क्यों ऐसा कह रही हो, और क्योंकि वो मदर है तो उसकी आइज़ में वो पेन देख लेती है. बिकॉज सेड मंजुला कहती है क्योंकि इन एज अ स्टडी ऑफ वॉइस एज शी कुड मैनेज, वो अपनी वॉइस को मैनेज करते हुए कहती है बिकॉज शी वॉज फीलिंग पेन एट द टाइम. बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज़ अ यूजफुल थिंग. मंजुला पारेलकर लर्न टू कुक, टू फ्राई एंड टू बेक. शी हेटेड इट and she hate all she cooked, fried and baked. She hated that the most. और वो कहती है कि क्योंकि मंजुला पारेलकर कुक करना सीखेगी, फ्राई करना सीखेगी और बेक करना सीखेगी, और जिसको कि वो हेट करती है, और जिस भी चीज़ को वो हेट करती है, कुक्ड, फ्राइड एंड बेक्ड, बट और जिसको वो बहुत ज़्यादा हेट करती है, मीन्स वो अपनी मदर को कहती है कि अब मैं कुकिंग ही सीखूंगी. Then, hey, this curry is real good, mommy, cried Amol. I would like some more. वो you can see they were sitting on the dining table and having their dinner. Then और अमोल जो है वो जो भी सब्जी बनी है उसको प्रेज़ करता है. मंजुला मेड इट, स्माइल मिसेस पारेलकर स्माइल करके कहती है कि मंजुला ने बनाया है. मंजू आज हर ब्रदर सरप्राइज कुकिंग. What did you take to cooking? I thought you were into painting. अब ब्रदर को नहीं पता कि क्या हुआ है, वो थोड़ा उसको चिढ़ाते हुए फिर बोलता है, और सरप्राइज़ भी होता है. कुकिंग कहते हैं कि अच्छा तुम कुकिंग कब से करने लगी हो, मैंने तो सोचा था कि तुम पेंटिंग करती हो. I stopped painting, returned मंजुला, her eyes her on plate. वो अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने पेंटिंग करना बंद कर दिया है. But why? Amol was shocked. You were so good at it. You must be crazy. अब वो कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो, तुम पेंटिंग में इतनी अच्छी हो कि तुम क्यों छोड़ रही हो. और वो बहुत शॉक्ड होता है. Amol, his father scolded him. No such language in this house. अब फादर डांटते हैं कि इस तरह की, क्योंकि उसने कहा था कि क्या तुम पागल हो गई हो, तो फादर डांटते हैं कि इस तरह की लैंग्वेज इस घर में नहीं चलेगी. स्कॉल्डेड मीन्स डांटना. सॉरी पापा, बट वाई मस्ट शी डू अ डम्ब थिंग लाइक दिस. परंतु वो फिर उसको गुस्सा आता है. वो कहता है कि ये एक बुद्धू, डम्ब थिंग यानी एक बुद्धू वाली चीज़ें ये कैसे कर सकती है. I thought she would enter on the spot painting competition in November at my school. Why, she would have easily bagged the first prize. Hey Manju, he returned to her sister. Why don't you try for me? अब वो कहते हैं मैंने तो ये सोचा था कि मेरे स्कूल में जो नवंबर में ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है, ये उसमें पार्टिसिपेट करेगी और इसको वहाँ पर मीन्स वाई शी वुड हैव ईज़िली इसको वहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ मिल जाएगा. हे मंजू, तुम अपनी बहन की तरफ वो मुड़ता है और कहता है कि तुम मेरे लिए इसको ट्राई करो. देन silence hung over the dining table. Nobody spoke. Manjula waited, hoping for a word from her father. Her shoulders sagged when Mr. Parelkar casually changed the topic. I have go to Bombay, now Mumbai, next week. There's an important meeting at the Taj. I'll need my suit. Could you take it out and get it ironed? अब इतना कहने के बाद पूरा वहाँ पर साइलेंस है, ठीक है, और नोबडी स्पोक, कोई भी नहीं बोलता. पर मंजू वेट करती है कि मे बी उसके फादर की तरफ से कोई एक वर्ड उसके लिए आए. और वो सैग्ड मीन्स संक, नीचे झुक जाना, और उसके जो शोल्डर्स हैं वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं जब उसके फादर कैजुअली टॉपिक को चेंज कर देते हैं, यानी ये टॉपिक ही चेंज कर देते हैं. इट मीन्स कि उसके फादर नहीं चाहते कि वो पेंटिंग करे.
और फादर बताते हैं कि वो नेक्स्ट वीक मुंबई जा रहे हैं, बॉम्बे पहले बोलते थे। सो वो कहते हैं इसके लिए मुझे एक अपना सूट चाहिए। अब तो मदर से कहते हैं क्या तुम उसे को निकाल सकती हो और क्या तुम मेरे लिए उसको आयरन कर दोगी। देन बॉम्बे थॉट मंजुला पारेलकर शी वुड लाइक टू गो टू बॉम्बे टू। People were different there. They might not whisper about her hands when they see her on the first. Then मंजुला मन में सोचती है कि बॉम्बे, वो भी एक दिन बॉम्बे जाना चाहेगी क्योंकि वहाँ के लोग कुछ डिफरेंट हैं। वो मेरे हाथों के बारे में जब मुझे देखेंगे तो मेरे हाथों के बारे में इस तरह से बात नहीं करेंगे जैसे कि यहाँ पर किया जाता है फर्स्ट टाइम। देन or give her that dreaded, oh God, poor child kind of look. And there was an art college in Bombay. Art, Manjula Parelkar was through with art, and she had given it up for good. However much it would hurt, however much. So फिर वो कहती है कि वहाँ पर मुझे ओ गॉड पुअर लुक, जैसे लोग देखकर बोलते हैं हे भगवान बेचारी बच्ची, तो वो वाला लुक मुझे वहाँ पर नहीं मिलेगा। और वहाँ एक आर्ट कॉलेज भी है और मंजुला पारेलकर जो है वो थ्रू विद आर्ट, वो आर्ट के साथ ही है और उसने आर्ट को छोड़ा है बट किसी अच्छी चीज़ के लिए, चाहे उसको कितना भी हर्ट हो, दुख हो, चाहे कितना भी हो। मंजू, her mother's voice reached her from far away. Will you give me a hand? Will you give me a hand means वो मदद के लिए बुलाती है मंजू को। मंजुला helped her mother take down the steel trunk Mrs. Parelkar opened it but then shut it again. She turned Manju decisively. Manju, I would like to talk to you. अब मंजुला मदर की हेल्प करती है, उस स्टील की ट्रंक को लेकर आती है। मदर उसको ओपन करती है और फिर कुछ निकाल के बंद कर देती है और फिर मदर मंजुला की तरफ मुड़ती है। डिसिसिवली मीन्स एक कुछ डिसीजन लेते हुए वो बोलती है कि मंजुला मुझे तुमसे बात करनी है। मदर प्लीज़, interrupted the girl, her dark eyes burning. Don't. But मंजू, प्लीज़ मदर प्लीज़। अब उसको पता है कि माँ क्या बात करने वाली है तो वो बीच में ही रोक देती है। इंटरप्टेड मीन्स टू स्टॉप इन बिटवीन, बीच में ही रोक देना। और उसकी आइज़ बर्न करने लगती है और मदर को बोलती है कि प्लीज़ यहीं पर ही रुक जाओ। मदर उसको समझाना चाहती है बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। देन Mrs. Parelkar gripped her daughter firmly by the shoulders and looked her straight in her eyes, her voice firm with determination. She said, "Don't give in, Manju. There is so much in you that other girls don't have. Let it come up. Even if you have to fight, fight, Manju, fight." So, क्योंकि देखिए मदर उसकी क्वालिटी को जानती हैं, ठीक है, फादर थोड़ा सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, बट मदर क्योंकि अपनी बच्ची के बेस्ट फ्यूचर के लिए वो सोच रही है। सो वो कहती है मंजू तुम में टैलेंट है और वो हर बच्चे में नहीं होता। तुम में जो टैलेंट है तुम उसे छोड़ो मत। यदि तुम्हें उसके लिए फ़ाइट करनी है तो तुम फाइट करो। मंजुला's throat was thick with tears. She turned away from her mother. अब क्योंकि उसको रोना आ रहा है तो उसके जो थ्रोट है वो बहुत थिक हो गया है, भारी हो गया है और वो अपनी मदर की तरफ मुड़ती है। मंजू, लुक एट मी, हर मदर सेड जेंटली, यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टिकल्स। द विल एंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम देम कैन ओनली कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। अब वो सोचती है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स तो लाइफ में भी आगे उसे झेलनी पड़ेंगी। सो उनको इन प्रॉब्लम्स से लड़ना आना चाहिए। ऑब्स्टेकल्स मीन्स जो रुकावट है, तो मदर कहती है कि तुम्हें इन ऑब्स्टेकल्स को मास्टर करना आना चाहिए। तुम्हारी विल और तुम्हारी स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों को जो तुम्हारे अंदर है, उन सब चीज़ों को तुम ओवरकम कर सकती हो। मंजुला टर्न्ड अराउंड इन एंग्विश। Stop preaching, mother. Just stop preaching. You see,
इट इज़। अब उसको गुस्सा आता है, वो एंग्विश मीन्स इन एंगर। अब वो मदर को कहती है कि स्टॉप प्रीचिंग होता है उपदेश देना, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें बोलना। तो अपनी मदर को कहती है कि मुझे टीच नहीं करो, मुझे उपदेश मत दो, प्लीज़ स्टॉप हो जाओ। It is all Papa's fault, she wanted to say, but deep inside she knew it wasn't. अब वो ये कहना चाहती है कि ये पापा की फ़ॉल्ट है, पर कहीं अंदर से उसको पता है कि ये उनकी फ़ॉल्ट नहीं है, ये उसके हैंड्स जिस तरह के उसके ऊपर बात कही गई है। She dashed to her room. Dashed means run away. वो अपने रूम में भागती है. Flung herself on the bed and buried her face in the pillow, but she couldn't cry. The tears just would not come. When at last she sat up, her eyes fell on a newspaper cutting on the table. Strange, she thought, I didn't keep it there. Puzzled, she picked it up and read. Playing saucer with artificial feet. अब वो अपने रूम में भागती है, अपना फेस पिलो में कर लेती है, बट वो रोती नहीं है, आंसू नहीं आते हैं उसको, और वो थोड़ी देर में बैठ जाती है। फिर उसकी आइज़ एक न्यूज़पेपर कटिंग पर उसकी टेबल पे जो रखी है उसके ऊपर पड़ती है, और वो सोचती है अद्भुत, मैंने तो इसको रखा ही नहीं था। और वो उसको उठाती है और पढ़ती है, जिसके ऊपर लिखा होता है प्लेइंग सॉसर विद आर्टिफिशियल फीट, की आर्टिफिशियल फीट के साथ सॉसर होता है फुटबॉल प्ले, वो खेलना। You can see here in this picture, the bold having screamed at her. In New Hampshire, she read on. Rich Bellinger, who had lost his feet in a train accident, decided to play football with artificial feet. His coach thought it was ridiculous, but parents didn't like it. This sentence was underlined in red, but Bellinger stuck to it and made it to the नाशो टीम एज द डिफेंसिव एंड। अब उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि न्यू हैम्पशायर, दैट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, और आगे वो पढ़ती है कि रिच बेलिंगर है, जिनके ट्रेन एक्सीडेंट में जिनके पैर कट गए थे, एंड पर उन्होंने फिर भी आर्टिफिशियल फीट के साथ फुटबॉल खेलने का डिसाइड किया। उनके कोच ने उसको रिडिकुलस कहा कि ये क्या है, ऐसा नहीं हो सकता, परंतु उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, और उसमें ये जो हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट है, इसको रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ था। ये जो है हिज पेरेंट्स डिडंट लाइक इट, इसको रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ था, क्योंकि मंजुला के फादर भी उसको लाइक नहीं करते हैं, मीन्स उसकी पेंटिंग्स करने को। बट बेलिंगर ने उसको करने का सोचा, और फिर नाशो टीम में एज अ डिफेंसिव एंड की तरह उसने प्ले किया। मंजुला पारेलकर ड्रॉप्ड द क्लिपिंग, व्हाट अ ब्रेव बॉय, शी थॉट, ही डिडंट गिव अप, ही played on despite what other people said. Perhaps her mother was right. She had to fight on like a rich Bellinger. Manjula walked over to her cupboard, hunted through the pile of cloths, and pulled out her colors and brushes. She ran her thumb over the soft bristles, and longing to paint, see and smell colors drove tears into her eyes. अब उसको पढ़ के उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वो सोचती है कि अच्छा, एक बॉय जिसके पैर नहीं थे फिर भी उसने फुटबॉल खेला, तो केवल उसकी विल ने उसको, अपनी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थे, डिटर्मिनेशन से, उसकी वजह से वो ये सब कर पाया। तो वो तो बहुत ईजीली ब्रशेस को हैंडल कर लेती है। तो उसने कहा कि हाँ, मेरी माँ बिल्कुल सही है, मुझे फ़ाइट करना है रिच बेलिंगर की तरह। और मंजुला अपनी कबर्ड की तरफ भागती है, अपने जो क्लॉथ्स के अंदर उसने जो बंडल बना के रखा था कलर्स और ब्रशेस का, वो उठाती है, और उसके जो थंब हैं वो ब्रशेस के ऊपर उसको वो फिराती है, और पेंट करने की उसको इच्छा होती है, और वो देखती है और उसको स्मेल करती है। और देन
टीयर्स इन टू हर आइज, और फिर उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं. ऑन द डे ऑन द स्पोर्ट पेंटिंग कॉम्पिटिशन, शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट, her brother said, "I'm off, Ma. Ratan and I helping at the entrance gate. They are expecting a big crowd." Turning to Manjula, he said casually, "Pity you aren't coming. I'm sure you would have won a prize." अब ये अमोल जो है ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन का डे आ गया है, और ब्रेकफास्ट के बाद मदर अपनी हर ब्रदर, उसका भाई जो है वो कहता है कि मैं और रतन हम जा रहे हैं, हम एंट्रेंस गेट पर, हमारी ड्यूटी है हेल्प करने की स्टूडेंट्स की, और बहुत ज़्यादा क्राउड होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगा. फिर वो मंजुला की तरफ मुड़ता है कैजुअली और उसको कहता है कि थोड़ी दया दिखाता है, कहता है सॉरी तुम नहीं आ रही हो, बट मुझे श्योर था कि तुम प्राइज़ जीत सकती थी. देन I might win one still, Manjula replied as casually as she could. It'll depend on the subject in my category. अब मंजुला, उसको नहीं पता था कि मंजुला अब भी अपनी ब्रशेस के साथ हैं. सो मंजुला कहती है कि मैं अब भी जीत सकती हूँ, पर ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का क्या सब्जेक्ट आता है. Your category, cried Amol. Manju, hey, does that mean you're participating? He jumped up and bombed her hands up and down. Sorry, pumped. I knew you would do it. I was sure you wouldn't give in. अब वो कहते हैं कि मंजुला हे, क्या तुम पार्टिसिपेट कर रही हो? और वो जंप करना शुरू कर देता है, अपने हाथों को अप एंड डाउन करता है, मीन्स नाचना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि तुम कर सकती हो और मुझे विश्वास है कि तुम अब पेंटिंग को नहीं छोड़ोगी. मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर्ड सॉफ्टली, इफ़ रिच बेलिंगर कुड डू इट, व्हाई नॉट मंजुला पारेलकर. अब वो अपने हाथों को चलाते हुए कहती है कि यदि रिच बेलिंगर कर सकता है तो मंजुला पारेलकर क्यों नहीं कर सकती है. हर ब्रदर लुक्ड एट हर, अ ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस. अब उसका ब्रदर उसकी तरफ देखता है और एक ब्रॉड स्माइल उसके फेस पर आ जाती है. रिच बेलिंगर, मिसेस पारेलकर आस्क्ड, सरप्राइज, हु इज़ रिच बेलिंगर. अब मदर पूछती है कि रिच बेलिंगर कौन है. रिच बेलिंगर, स्पॉक मंजुला एंड हर ब्रदर टुगेदर. और उसका भाई और वो दोनों एक साथ बोलते हैं, रिच बेलिंगर प्ले सोसर विदाउट आर्टिफिशियल फीट, इजंट दैट समथिंग. अब वो दोनों साथ साथ बोलते हैं, कहते हैं कि वो ऐसा है जिसने आर्टिफिशियल प्लेयर के साथ सॉसर खेला था, और इज़न्ट दैट समथिंग, क्या ये ऐसा नहीं है. देन अब देखिए इसमें क्या है कि लास्ट में दोनों एक साथ बोलते हैं, इट मीन्स वो जो न्यूज़पेपर कटिंग था वो किसने रखा था. यस इट्स ट्रू, वो उसके ब्रदर अमोल ने रखा था ताकि वो गिव अप ना करे. ओके, सो हमें भी हर चीज़ के लिए जो हमें चाहिए उसके लिए हमें डिटर्मिन रहना चाहिए, एंड वी शुड डू, हमें उसको करना चाहिए, एंड डेफिनेटली वी कैन डू इट, हम उसको कर सकते हैं इफ़ वी वांट. Okay, if our determination is too strong, then we can do what we want. Okay students, I hope you understand the lesson. Thank you.